सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभिषेक शर्मा और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एफएमसी पुणे के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। सो इससे पहले भी मैंने एफएमसी पुणे की स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में पूरी वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंटरव्यू के दो पार्ट होते हैं। एक पहले प्री इंटरव्यू होता है, फिर मेन इंटरव्यू होता है। तो जो प्री इंटरव्यू होता है उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ की प्लेस क्या है और आपको हॉबीज क्या है। सो ये सब तो प्री इंटरव्यू में होता है। फिर मेन इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपको अकेले बुलाया जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले अगर आपका नंबर आता है तो आप जाओगे, तो आप कह सकते हो मैं आई कमिंग सर। उसके बाद जब आपको अंदर बुलाएंगे सो उसके बाद आप ग्रीटिंग दे सकते हो कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। फिर वो आपसे कहेंगे कि सिट डाउन। वहाँ पे एक टेबल होगी, साथ ही साथ वहाँ पे स्पीकर भी होता है बोलने के लिए, माइक होता है बोलने के लिए। तो आपकी अगर आवाज़ लो है फिर भी सुनाई देगा उन्हें। सिर्फ ऑनेस्ट रहना और हम्बल रहना है हर बात में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बता सकते हो। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बता सकते हो कि जैसे कि माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा हो गया, आई केम फ्रॉम बदरपुर एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद आप अपने स्कोर के बारे में बता सकते हो, आपने 10th कहाँ से की है, 12th कहाँ से की है, तो इस चीज़ को बता सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद आप अपने हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो कि मेरी हॉबीज़ क्या क्या है। जैसे बुक रीड करना, तो आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए, ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। स्केचिंग करना, तो स्केच अगर आपके पास है तो आप उससे शो भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके स्पोर्ट में हो तो स्पोर्ट के बारे में भी आप से पूछ सकते हैं कि कौन सा स्पोर्ट आपको अच्छा लगता है। जैसे क्रिकेट हो गया, तो क्रिकेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि बेस्ट प्लेयर आपका कौन सा है, कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट के अंदर। तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। तो ये इसके बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो आर्मी में है तो आपको उनकी पोस्ट पता होनी चाहिए, कहाँ पे वो काम करते हैं, कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप एफएमसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो इसका आंसर भी आप सोच सकते हो पहले से ही। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपको एफएमसी नहीं मिला तो आप क्या ऑप्शन रखते हो। तो आप इसके बारे में बोल सकते हो नहीं कि मैं श्योर हूँ कि हाँ मुझे एफएमसी मिल ही जाएगा इस बार। तो उसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप कहाँ से आए हो, तो आप बता सकते हो जैसे मैं दिल्ली से आया था तो मैं दिल्ली से आया हूँ। फिर वहाँ पे फेमस चीज़ें क्या है घूमने के लिए, खाने के लिए, तो ये सब आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी नीट के बारे में, आपका डेली रूटीन क्या था, ये पूछ सकते हैं। आपको अपने नाम का मतलब भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने डेट ऑफ बर्थ भी पता, मतलब डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि उस दिन और क्या क्या इवेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट से हो, तो जैसे हरियाणा से हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये सब आप तैयार कर सकते हो। और साथ ही साथ आपसे अगर कुछ भी और भी कॉम्प्लिकेट सवाल पूछना हो उनसे, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितने स्टेट हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनके नेम्स पूछ सकते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टेट कितने हैं इंडिया के अंदर, उनके नेम पूछ सकते हैं आपसे। ईस्ट साइड, नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट है, साउथ में कौन कौन से स्टेट है। साथ ही साथ आपसे एक पर्टिकुलर कि करंट अभी न्यूज़ क्या है, जैसे कि इस समय हमसे पूछ सकते थे कि सिंदूर ऑपरेशन में क्या हुआ था,
या साथ ही साथ पहलगाम अटैक क्यों हुआ था, तो ये सब भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं था किसी से। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है, और चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो ये सब भी पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप सिर्फ सॉरी सर बोल सकते हो, उतनी बड़ा इशू नहीं है। तो यही कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब, और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।